Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. गोरी कौवी अपनी गंदी चोंच से नदी से पानी पिया करती। उसकी गंदी चोंच पूरे नदी के पानी को भी गंदा कर दिया करती। जंगल के सभी पक्षी गोरी को बार बार समझाया करते कि वह अपनी चोंच साफ कर पानी को पिया करे, मगर वह थी कि कहाँ किसी की सुनने वाली थी। तभी वहाँ कबूतर आता है और गोरी को गंदी चोंच से पानी पीता हुआ देखकर उससे कहता है, रुको रुको गोरी, नदी से पानी पीने से पहले अपनी चोंच तो साफ कर लो। देखो कितनी गंदी लग रही है तुम्हारी चोंच। क्या तेरे बाप की है ये नदी जो मैं अपनी चोंच साफ करके पीऊं? बड़ा आया भाषण देने वाला। अपना चेहरा देखा है कितना गंदा है। नहीं धोकर पी रही मैं पानी। चल देखती हूँ मैं क्या करता है तू, कैसे रोकता है मुझे। जैसा तुम्हारा काला रंग उतना ही काला तुम्हारा सोच है। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम में गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, वो मोटा गंदी आंखों वाला कबूतर तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। क्यों गोरी, अब क्या हुआ है? नदी पर कह रहा था कि अपनी गंदी चोंच साफ करके पियो। वो गंदी आंखों वाला कबूतर, मैं भी नहीं छोड़ूंगी अब उसे। गोरी, अगर किसी तरह उस गंदी आंखों वाले कबूतर की चोंच तोड़ो तो फिर ही मानूं मैं तुम्हें। उसकी बड़ी चोंच तो मैं तोड़ कर ही रहूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, मैंने सोचा है कि भोजन में कंकड़ियां मिलाकर मैं कबूतर को खाने को दूंगी। कंकड़ियों वाला भोजन खाते ही कबूतर की चोंच टूट जाएगी। और ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चनों के दानों में कुछ कंकड़ियां मिला देती है और उसे लेकर अपने घर से बाहर निकलती है। कबूतर, मेरे पास चनों के कुछ दाने पड़े हुए थे, खराब हो रहे थे घर में रखे रखे, तो सोचा कि मैं अपने कबूतर भाई को ये दाने दे आऊं। आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने कबूतर भाई पर। अब मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। एक ही तो कबूतर भाई है मेरा इस पूरे जंगल में। तुम ना ये चनों के दाने ले लो और अपने घर ले जाओ। कबूतर भी खुशी खुशी थैली लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचकर जब वह थैली को खोलता है और दानों को खाने लगता है कि उन्हें उन दानों के बीच कुछ कंकड़ियाँ दिखाई देती है। तो ये बात है, ये गोरी की बच्ची मेरा चोंच तोड़ना चाहती है। मैं ना इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। कबूतर उन दानों में से कंकड़ियां निकालकर उन दानों को खा लेता है। अगली सुबह कबूतर तोते के पास जाता है। यार मिट्ठू, मुझे पका हुआ अमरूद कहाँ से मिलेगा? अमरूद अमरूद तो पहाड़ों की तरफ लगे हुए हैं। पहाड़ों के पेड़ पर दो पके हुए अमरूद थे। एक तो मैंने आज खा लिया है और एक जाकर तुम ले आओ। और फिर कबूतर पहाड़ों की तरफ जाता है और वहाँ एक पका हुआ अमरूद वह तोड़ लेता है और जाकर पहाड़ पर बैठ जाता है। गोरी की बच्ची, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया था। कबूतर उस पके हुए अमरूद में कंकड़ियाँ डाल देता है। अब टूटेगी गोरी की गंदी चोंच। कालू जी, अब तक तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर की चोंच टूट चुकी होगी। मैं ना अभी जाकर देख कर आती हूँ। गोरी गोरी, कितना बुरा लग रहा होगा कबूतर बिना चोंच के। और फिर कौवा और कौवी कबूतर के घर पर जाते हैं। कबूतर तो अपने घर पर नहीं था। फिर कौवा और कौवी थोड़ी दूर उड़ते हैं और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ कबूतर भी पका हुआ अमरूद लेकर आ जाता है। उड़ता हुआ कबूतर कौवा और कौवी को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लेता है और वह आहिस्ता से उड़ते हुए उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है जिस पेड़ के नीचे गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे हुए थे। वह आहिस्ता आहिस्ता उस कंकड़ी वाले अमरूद को पेड़ से नीचे गिराता है।
कालू जी, ये अमरूद कहाँ से आया? शायद किसी पक्षी की चोंच से गिरा होगा। गोरी, इसे मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैंने देखा है पहले इसे। पहले तो आधा मैं खाऊंगी, उसके बाद जो आधा बचेगा वो तुम खा लेना। और ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपनी चोंच उस कंकड़ी वाले अमरूद पर मारती है और उसकी चोंच सीधा कंकड़ियों पर लगती है, जिसकी वजह से गोरी कौवी की आधी चोंच टूट जाती है। हाय मेरी चोंच! कालू जी, मेरी चोंच टूट गई। बच गया, मैं तो बच गया। अगर पहले मैं खाता तो मेरी चोंच टूट जाती। कबूतर भी पेड़ से नीचे आ जाता है। गोरी, अब पता चला कि मुझसे पंगा लेना कैसा है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है और गोरी कौवी रोती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। गोरी कौवी सोनार की दुकान पर जाती है। सोनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर इसे कोई पहचान नहीं सकता है। यह बिल्कुल असली सोने की तरह दिखता है। और फिर गोरी कौवी सोनार से नकली सोने का हार लेकर घर चली आती है। गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो, ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये हार तो बहुत सुंदर है। कालू जी, बन गए ना तुम भी उल्लू। ये हार नकली सोने का है, मगर तुम बताना ना किसी को। अब जंगल के सभी पक्षी मेरा यह हार देखकर जलेंगे। और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गोरी, खाना बहुत अच्छा था। गोरी बहन ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने यह सोने का हार लिया था, वही दिखाना था आप सबको। तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा यह सोने का हार? बहुत सुंदर है गोरी बहन। इस जंगल में तो किसी भी पक्षी के पास इतनी सुंदर सोने की हार नहीं है। चिड़िया, होगा भी कैसे? यह सोने का हार पूरे 1 लाख रुपये में बना है। और फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कौवे ने अपनी पत्नी को 1 लाख रुपये का सोने का हार खरीद कर दिया। पति जी, आप मुझे 1000 वाले हार ही खरीद कर दे दें। वे कौवे हराम की कमाई कमाते हैं। अरे, चोरियां करते हैं, इसलिए तो वे कौवे लाख लाख के सोने खरीद सकते हैं। मेरे पास इतने रुपये नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे हार खरीद कर दे सकूं। हरियाली तोती भी अपने पति मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। हरियाली, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वैसे हार खरीद कर नहीं दे सकता। मिट्ठू जी, अगर मेरी शादी उस कौवे से हुई होती ना, तो मुझे भी लाख लाख के हार मिलते। शर्म करो हरियाली। क्या शर्म करूं? मुझे भी वह हार लेनी है। और फिर हरियाली गुस्से में घर से निकल जाती है। हरियाली, मैंने भी अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी गोरी की तरह ही हार ला कर दे। लूसी, आज मैं भी इसी बात पर मिट्ठू से लड़कर आई हूँ। हरियाली, क्यों ना हम अपने अपने मैके चली जाए, और जब तक हमारे पति गोरी की तरह ही हमें हार लाकर नहीं देते तब तक हम अपने मायके से आए ही नहीं। लूसी बहन, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हम ना ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब तक तुम मुझे गोरी की तरह हार लाकर नहीं देते तब तक मैं नहीं आऊंगी। जब मुझे हार मिल जाएगी तभी मैं वापस घर आऊंगी। अब ना तुम हार लेकर ही मुझे लेने आना, मैं ऐसे घर वापस नहीं आऊंगी। और फिर ऐसा कहते हुए हरियाली अपने मायके चली जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी और तुम्हारी पत्नी दोनों ही मायके चली गई हैं। हरियाली भी गोरी की तरह का हार मांग रही है। यार, वो हार तो बहुत महंगा है। हम कहाँ से 1 लाख लेंगे और वह हार खरीदेंगे? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर उनकी पत्नी वापस नहीं आती। फिर एक दिन फिर से कबूतर और मिट्ठू मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने ना एक उपाय सोचा है। वो कैसा मिट्ठू? हम दोनों ना अपने अपने घरों को बेच देते हैं और वह हार खरीद लेते हैं और अपनी पत्नी को देकर उन्हें वापस ले आते हैं। यार मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है,
और फिर कबूतर और मिट्ठू एक विदेशी पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर वे सोनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने का हार दे दे, ऐसा हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आए। ये लो कबूतर और मिट्ठू, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएगा। फिर कबूतर हार लेकर अपनी पत्नी को लाने जाता है और मिट्ठू अपनी पत्नी को। लूसी, मैं हार ले आया हूँ, अब तुम चलो मेरे साथ। सच कबूतर जी, ये हार तो बहुत सुंदर है। कबूतर जी, आप बहुत अच्छे हो। और फिर लूसी कबूतर के साथ चली जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे मनाने जरूर आओगे। यह हार बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। और फिर हरियाली भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो लूसी मैंने तुम्हारे लिए यह हार लिया है। ये सुनकर लूसी अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर पति जी, अब इस घोंसले में कैसे रहूंगी मैं? देखो लूसी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है और मैंने तुम्हें हार लाकर दे दिया है। अब तो तुम्हें इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। लूसी ने वह सोने का हार अपने गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी न थी क्योंकि वह तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है। लूसी को घोंसले में बहुत ठंड लग रही थी और वह ठंड से कांप रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुद को पत्तों से ढककर गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हरियाली तोती अपने तिनके के घोंसले में बैठे उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उनके पास हार तो था मगर सुकून नहीं था। दूसरे दिन गौरी कौवी उन दोनों से नदी किनारे मिलती है। अरे हरियाली और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार खरीद लिए। क्या ये असली सोने के हैं या मेरी हार की तरह ही नकली सोने के हैं? ये सुनकर तो लूसी और हरियाली एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं।